सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीशाला बाय कुणाल। हियर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज में नरेशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, जहां पर हम नरेशन पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम की शेयर में वेस्ट करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि किसी के बारे में आप कोई चीज़ सोच लो, वो क्या है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आप अक्सर बुक में देखते होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बगल में लिखा रहता है प्रेयर डैश विश, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रेयर और विश नहीं होती है। आपने किसी के बारे में दुआ करी, उसे विश किया, उसे बेड किया, या फिर उसको श्रापित किया, यानी कि आपने उसको कर्ज किया। ये चारों चीज़ें जो हैं आपकी किस में आती हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती हैं। अब मैं अगर बात करूं दो एक्सेप्शन की, तो वो हैं थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कह सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन एक विशिंग है, ठीक है, लेकिन आप उसको एक अलग जरिए से यहाँ पर देखोगे। ठीक है, तो हम सीधे रूल्स पर आते हैं कि क्या होते हैं हमारे रूल्स। हमारा पहला रूल होता है आरवी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड डैश या सेट टू को बदलना। यहाँ पर भी आप इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह कई पार्ट में इसे बदलोगे। पहला आपका आता है विज्ड, अगला आपका आता है बेड, नेक्स्ट आता है आपका प्रेड, और उसके बाद आपका आता है कर्ज्ड। और जो दो आपके एक्सेप्शन है जो आजकल आपको अक्सर देखने को मिल रहे हैं, वो है थैंक्ड और एक है आपका कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक, अब जान लेते हैं आपको कहाँ पर क्या लगाना है। विश का मतलब आपको पता होगा कि जब आप किसी से मिलते हो तो आप उसे क्या करते हो? आप उसे विश करते हो। जैसे कि आपकी बर्थडे हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया। ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग और इवनिंग जो आपका आता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, वो किस में आता है? आपका विशिंग में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गुड आफ्टरनून और गुड नाइट की, तो वो आपका बेड में आता है। किस में आता है? आपका बेडिंग में आता है, यानी विदाई का पात्र होता है। ठीक है, प्रेड क्या होता है? जिस सेंटेंस में आपको गॉड दिखेगा, यानी कि आपको जिस सेंटेंस आप ये देखो, आप ये समझो कि जिस सेंटेंस में आपको ऐसा लगेगा कि भगवान से कुछ बात मनाई जा रही है दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो वहाँ पर आप लगाओगे प्रेड। और जहाँ पर दूसरे की बर्बादी के लिए कुछ कहा जाएगा, वहाँ पर आप लगाओगे कर्ज, जाएंगे आप शापित करोगे उसे। अगला आता है थैंक्ड। ये दो सबसे इजी भी हैं और ना बताए जाने वाले भी हैं। थैंक्ड आप कब लगाओगे? जब आपको कहीं पे थैंक यू दिखेगा। कॉन्ग्रेचुलेटेड कब लगाओगे? जब आपको कहीं पे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिखेगा। ठीक है, अगला रूल हमारा कहता है कि जब आप कॉमा इंटर कॉमा को हटाओगे, तो जो आप कंजंक्शन लगाओगे, वो कंजंक्शन आपका पहले का परिचित होगा, यानी कि आपका दैट। फिर अगला रूल आपका आता है प्रोनाउन चेंज। यहाँ पर भी आप प्रोनाउन को आपके गोल्डन रूल 1 2 3 बाई सन से चेंज करोगे। मैंने इसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 1 में दे रखा है नरेशन के। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर विजिट करिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और हम इन्हें किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो अकॉर्डिंग जो बदलते हैं हम, वो तो हमारा ये फॉर्मूला है। यानी कि जहाँ पर आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, आपकी रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन है, तो भैया उसकी ज़िंदगी में आप कोई खिलवाड़ नहीं करोगे, आप वहाँ पर नो चेंज करोगे। ठीक है, अगला रूल आता है आपका टेंस चेंज। अब टेंस चेंज का भी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, वो बेसिकली आपको कोई नहीं बताता। क्या बताया था कि टोटल प्रेजेंट इज चेंज्ड इनटू टोटल पास्ट, यानी कि प्रेजेंट का चारों पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों रिस्पेक्टिव पास्ट में बदल जाते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गोज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, और वुड शुड कुड नो चेंज, मे का माइट मस्ट नो चेंज, नीड टू डेयर टू नो चेंज।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप चेंज करोगे। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप पार्ट 1 जरूर रीड करिएगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पर और देख लेते हैं कि हम किस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स को हम। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं और हम समझ लेते हैं किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे हम। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये मे लिखा हुआ है ये आपको दिख जरूर आगे रहा है, लेकिन ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। तो ये मे जो आप ट्रीट करोगे इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त इसे आप सब्जेक्ट मानोगे गॉड का, गॉड आगे रहेंगे और हेल्पिंग में आपकी बाद में रहेगी। ठीक है, तो इसे चेंज करते हैं, द ओल्ड मैन। अब आपको इसके सेड टू को बदलना है। आप सेंटेंस पढ़ो, क्या बोल रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। इसका मतलब क्या है, ये बंदा जो है बुढ़ा वो क्या कर रहा है, आपको आपके लिए प्रे कर रहा है। तो यहाँ आप क्या लगाओगे, प्रेड। ठीक, हिज सन दैट। अब मैंने आपसे कहा था कि ये मैं आप कहाँ लोगे, सब्जेक्ट के बाद में लोगे, तो ये बन जाएगा सेड दैट गॉड। अब इसमें का क्या हो जाता है, माइट ब्लेस। अब देखो आपका जो यू है वो क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रूल्स आप देख लो फिर से 1 2 3। सन, सेकेंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका सन, वो भी कैसा, सन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के आप क्या लगाओगे, हिम, क्योंकि वो सिंगुलर है। और कैसा है, जेंट्स है, तो आप क्या लगाओगे, हिम लगाओगे। अगला देखिए, दे सेड मे गॉड सेव आवर कंट्री। दे, आपको सैड को बदलना है तो आपने पढ़ा मे गॉड सेव आवर कंट्री, भगवान हमारी कंट्री को यानी हमारे देश को बचाए। ये क्या है, एक प्रार्थना है, तो आप क्या लगाओगे, दे प्रेड दैट। अब ये जो मे है हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट होगा तो गॉड पहले आएंगे, दैट गॉड। अब मे क्या बदल जाएगा, माइट में, माइट सेव। अब ये अवर क्या है, फर्स्ट पर्सन, कैसा है, फर्स्ट पर्सन पसेसिव है, तो किस में जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा थर्ड पर्सन के पसेसिव में, जो बन जाएगा आपका देयर कंट्री। अगला देखो आप क्या बोल रहा है, ही सैड मे गॉड पार्डन माई सिंस, यानी कि भगवान मेरे पापों को मुझे क्षमा करे। ठीक, तो क्या करोगे आप, ही प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन। अब यहां क्या है, फर्स्ट पर्सन का पसेसिव है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही के लिए क्या लग जाएगा आपका पसेसिव, हिज सिंस। ठीक, सिंस माने पाप होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सिंस लिख रहे हो आप, ये पाप वाला है। ठीक है, अगला क्या है, द बेगर सेड मे यू लिव लॉन्ग। बेगर ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि आप लंबा जिए। तो ये क्या है, आपकी एक प्रार्थना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, द बेगर। अब देखो ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर आप प्रेड भी लगाओगे और विश भी लगाओगे, आपको दोनों में ही नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एक गरीब क्या करता है, आपके लिए भगवान से दुआ भी करता है और आपके लिए आपको विश भी करता है। तो आप यहां पर विश और पार्डन दोनों यूज कर सकते हो। मैं लगाऊंगा यहां पर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इस यू को किस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहां पर मिसिंग है, तो मैंने किसके अकॉर्डिंग यहां पर आई लिख दिया, मैंने इसके अकॉर्डिंग यहां पर आई लिखा क्योंकि यहां मैंने एज्यूम किया कि मैंने यहां पर मी को एज्यूम कर लिया। अगर आप यहां पर हिम को एज्यूम करते हो तो आप यहां पर ही लिखोगे, अगर आप यहां पर मी को एज्यूम करते हो तो आप यहां पर आई लिखोगे, और जिसको भी आप एज्यूम करोगे उसको यहां ब्रैकेट में आप जरूर लिखोगे इस जगह पर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसको भी आप एज्यूम कर रहे हो उसको आप ब्रैकेट में जरूर लिखोगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट में लगाओगे, ताकि पता चले आपके एग्जामिनर को कि आपने किस सब ऑब्जेक्ट को लेट करके सब्जेक्ट आई लगाया है। ठीक है, अगला देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू द चाइल्ड गॉड हेल्प्स यू। भगवान आ गए तो सीधी सी बात है वहां पर आप प्रेड ही लगाओगे हमेशा। ये बात कंफर्म रखिएगा, जहां गॉड दिखे आपको प्रेड लगाना, बट पढ़ के कि भगवान से अच्छी बात कही जा रही हो आपके लिए, बुरी बात कही जाएगी तो आप क्या लगाओगे, कर्ज लगाओगे। ठीक है, द ओल्ड मैन प्रेड द चाइल्ड
दैट गॉड, अब हेल्प्स डू डस का है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है, फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदल देता है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है यानी कि यहाँ पे आ जाएगा गॉड हेल्प्ड। अब आप सोच रहे हो कि इस यू को किसके अकॉर्डिंग फिर से चेंज करें, जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, चाइल्ड है, चाइल्ड कैसा थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर लगा दोगे आप हिम। ठीक, ये थे वो एग्जाम्पल्स। अच्छा, एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दो स्पेलिंग्स में, प्रेड और प्रीड में। यहाँ पर फ़र्क क्या है ए और ई का, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी इसको इसमें लिख देते हैं। मतलब क्या है, ये क्या है, आपने किसी के लिए प्रार्थना मांगी, ये क्या है, आपने शिकार किया। होमोफोन बनता है आपका प्रे और प्री का, ये होता है प्रार्थना और ये होता है शिकार करना। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ए और ई का जो फ़र्क है वो बहुत छोटा सा फ़र्क है, लेकिन शब्दार्थ निकालोगे आप तो बहुत बड़ा अंतर है ये। इसका मतलब होता है किसी के लिए प्रार्थना करना और इसका मतलब होता है शिकार करना, और दोनों ही आपस में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हैं। किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो आप उसका अच्छा चाह रहे हो, किसी का शिकार कर रहे हो उसके लिए आप बुरा चाह रहे हो। ठीक है, तो स्पेलिंग में सिर्फ एक लेटर की दिक्कत है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा आता है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पर हम। चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। सुरेश सैड गुड मॉर्निंग रमेश। अब आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग क्या है आपका, विशिंग है, क्या है, एक विशेष है। ठीक, तो आप क्या बदलोगे, सुरेश विज्ड। अब राम अंदर घुसा बैठा है यानी कैसा कैसा ही है, वोकेटिव केस है, आप इसको पकड़ के बाहर ले आओगे रमेश। अब यहां पर आप कंजंक्शन लगाओ ना लगाओ मार्क्स नहीं कटेंगे। सुरेश विज्ड राम गुड मॉर्निंग। एक तरीका इसका और है कि हम गुड मॉर्निंग को पहले लिए हैं, तो उसका टेंशन दो, आप देखो कैसे लिखोगे इसे, सुरेश विज्ड रमेश, या फिर आप पहले क्या लाओगे, गुड मॉर्निंग लाओगे तो रमेश, सुरेश विज्ड गुड मॉर्निंग टू रमेश। अब समझो से फर्क क्या है, सुरेश ने रमेश को गुड मॉर्निंग कहा, सुरेश ने रमेश को क्या कहा, गुड मॉर्निंग, इसीलिए यहाँ पर ये टू लगेगा। क्यों, क्योंकि ये पर्सन को इंडिकेट कर रहा है कि किसको कहा, और अगर हमने पहले पर्सन लिया है तो यहाँ पर टू लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, अगला देखिए, द मदर सेड टू हर डॉटर गुड नाइट माई प्रिंसेस। अब ये थोड़ा सा अलग केस है, इसमें आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, द मदर सेड टू हर डॉटर गुड नाइट माई प्रिंसेस। गुड नाइट के लिए आप क्या लगाते हो, बेड लगाते हो। अब समझो, इसे आप हर प्रिंसेस लिख सकते हो, लेकिन हर प्रिंसेस लिखने से अच्छा है जो आपका जो नया पैटर्न फॉलो कर रहा है आजकल आपका एग्जामिनर, वो क्या कर रहा है, इसे लिखता है वो क्या, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग हर डॉटर एज हर प्रिंसेस, द मदर बेड गुड नाइट। ठीक है, तो आजकल ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट की कुछ एडवर्ब अंदर लगा रखी है तो उसे आप एड्रेसिंग करके लिखोगे। ठीक है, अगला देखिए, द फादर सेड गुड आफ्टरनून माई सन। गुड आफ्टरनून क्या है आपका, बेड है, तो आप कैसे लिखोगे, द फादर बेड हिज सन। ये भी कैसा है, वोकेटिव केस है, आपका ऑब्जेक्ट अंदर घुसा बैठा है, माइक किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आपका, फादर के लिए तो हिज आ जाएगा, हिज सन गुड आफ्टरनून। या फिर आप इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हो, द फादर बेड गुड आफ्टरनून टू हिज सन। आपके ऊपर है बिल्कुल। इधर देखो, द मदर सैड गुड इवनिंग राम। राम अंदर घुसा बैठा है यानी कि वोकेटिव केस है, आप बाहर लेके आओगे क्या लिखोगे, द मदर विज्ड राम गुड इवनिंग। अगला देखिए, द बेगर सैड मे यू गो टू द हेल। अब बेगर क्या कह रहा है, तुमको नरक प्रवास हो। समझो,
बेगर आपके लिए बुरा चाह रहा है तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, कर्ज लगाओगे, द बेगर कर्ज्ड। अब यहाँ पर आप मी मान लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। फिर आप लिखोगे दैट आई, मी किस में चेंज हो जाएगा आपका माइट में, आई माइट गो टू द हेल। अब कुछ और एग्जांपल बनते हैं इस पे बोलता है गुड मॉर्निंग जगह आप देख लो यहाँ पर सुरेश सैड थैंक यू रमेश, तो आप क्या करोगे सुरेश थैंक्ड रमेश बस। या अगर यहाँ पर होता सुरेश सैड कॉन्ग्रेचुलेशंस रमेश, तो आप क्या लिखते हैं सुरेश कॉन्ग्रेचुलेटेड रमेश। तो ये दो एक्सेप्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, आजकल पेपर में बहुत पूछता है और आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते हो उसको एज इट इज उतार देते हो, जो कि गलत है। वो एक अपने आप में क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का एक पार्ट बनेंगी जो कि आपका सैड टू और सैड को बदल देंगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ दे रखा है गुड मॉर्निंग जगह पर थैंक यू तो आप क्या करोगे सुरेश थैंक्ड रमेश एंड। यहाँ पर अगर आपका कॉन्ग्रेचुलेशन होता तो आप वही करते सुरेश कॉन्ग्रेचुलेटेड रमेश, खत्म आपका सेंटेंस। ठीक है, तो बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, दबाइएगा उस बेल आइकन को, और मैं आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि ये तो भैया खत्म हो गया। ठीक है।